नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, माइक्रो ऑपरेशन। तो इस पे क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज द माइक्रो ऑपरेशन। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशन, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑपरेशन होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे लेक्चर में। सो वी टॉक अबाउट द हाउ यू हैव टू डिफाइन द माइक्रो ऑपरेशन। तो कैसे डिफाइन करोगे, द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर इन द रजिस्टर इज कॉल्ड व्हाट, माइक्रो ऑपरेशन। ध्यान रखना, जो भी आपका डेटा स्टोर होता है रजिस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रजिस्टर R1 है, राइट। तो जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर है, राइट, R1 हो गया आपका, रजिस्टर R2 हो गया। तो जो भी रजिस्टर में डेटा स्टोर है, जैसे यहाँ पे 2 स्टोर है एंड 3 स्टोर है, ठीक है। तो जो भी डेटा आपका रजिस्टर में स्टोर है, उसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है आपका, क्या होता है आपका, माइक्रो ऑपरेशन होता है। ध्यान रखना, द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर इन द रजिस्टर इज नोन एज व्हाट, माइक्रो ऑपरेशन। मीन्स कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो आप, एडिशन कर रहे हो कि मीन्स अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हो आप, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, या लॉजिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हो, या शिफ्ट ऑपरेशन करना चाह रहे हो, राइट। तो ध्यान रखना, तो ये सारे ऑपरेशन क्या होते हैं आपके, माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, ध्यान रखना। तो we talk about the definition, that is called the operation performed on the data stored in the register known as what, माइक्रो ऑपरेशन। तो ध्यान रखना, ये 2 नंबर का डेफिनेशन आपके एग्जाम में हो सकता है कि 2 नंबर में आएगा कि व्हाट इज द माइक्रो ऑपरेशन। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका शिफ्ट हो गया, काउंट क्लियर एंड लोड हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। कितने टाइप के आपके माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, राइट। तो माइक्रो ऑपरेशन आर क्लासिफाइड एज फॉलो। कितने टाइप्स के हैं, तो देखो फर्स्ट वन इज व्हाट, रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन। ध्यान रखना, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड द टाइप 1। ये आपका फर्स्ट टाइप है, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका यूनिट 1 में भी था, ध्यान रखना, जब मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बताया था, ध्यान रखना। सेकेंड टाइप क्या आपका, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है, दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। थर्ड टाइप इज व्हाट, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। ध्यान रखना, जो आपका थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन। और फोर्थ टाइप क्या है आपका, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। ध्यान रखना, शिफ्ट। अब इन चारों के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली, राइट। देखो फर्स्ट क्या है आपका, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, दैट मीन्स यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। ध्यान रखना, इसमें रजिस्टर का यूज करना है, रजिस्टर ट्रांसफर। देखो नाम से पता चल रहा है, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन मीन्स जो भी आपने रजिस्टर R1 से रजिस्टर R2 फॉर एग्जांपल हमने ले रखा है, इसका क्या सिंपल सा मतलब है कि दैट मीन्स यू हैव टू मूव द डेटा फ्रॉम रजिस्टर R1 टू व्हाट, R2, और यू कैन से द कॉपी द डेटा फ्रॉम R1 टू R2। मीन्स R1 का जो भी डेटा है स्टोर है, जैसे R1 एक रजिस्टर, इसमें डेटा जो स्टोर है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 स्टोर है, तो कंटेंट ऑफ R1 कॉपी इनटू व्हाट, R2। मीन्स R1 का डेटा कहाँ पे कॉपी करना है आपको, R2 में करना है, बट एट व्हाट कंडीशन, एक कंट्रोल सिग्नल P है, इसकी अगर वैल्यू 1 हो तो एट दैट टाइम यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम R1 टू R2। ध्यान रखना, कंटेंट ऑफ R1 ट्रांसफर टू द R2, बट एट व्हाट कंडीशन, एक कंडीशन आपकी होगी कि आपको किस टाइम पे डेटा को ट्रांसफर करना है, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल सिग्नल। अगर इसकी वैल्यू एक्टिव 1 होगी, ऑन होगा, ध्यान रखना, तब आपका डेटा ट्रांसफर होगा। ये मैंने यूनिट 1 में भी बता रखा, ध्यान रखना। तो देखो इसमें क्या दे रखा, दिस टाइप ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन आर यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, राइट, बाइनरी इन्फॉर्मेशन, वन रजिस्टर टू अनदर बाइनरी इन्फॉर्मेशन। जो भी यहाँ पे डेटा जैसे R1 2 है, राइट, 2 मीन्स यू हैव टू राइट द बाइनरी पैटर्न, तो आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे। ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है सिस्टम में, कंप्यूटर में, तो किस फॉर्मेट में होता है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी डेटा स्टोर होगा रजिस्टर में, तो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा आपका, बाइनरी इन्फॉर्मेशन, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा। इसी वजह से क्या होती है, नीड होती है डिकोड करने की नीड होती है। कोई भी डेटा फेच करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेच करने के बाद क्या करना पड़ता है आपको, डिकोड करना पड़ता है। ध्यान रखना, तभी आपका डेटा प्रोसेस होगा, उसके आगे तभी आपका प्रोसेस होगा, अदरवाइज वहीं स्टॉप हो जाएगा अगर उसने डिकोड नहीं किया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, अर्थमेटिकल माइक्रो ऑपरेशन। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑपरेशन होगा रजिस्टर के ऊपर, जैसे रजिस्टर एक R1 होगा और जैसे हमने लिख दिया प्लस R2। मीन्स अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या होगा आपका, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये सारे के आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन है।
तो इसमें क्या होगा, आपका अर्थमेटिकल माइक्रो ऑपरेशन होगा जो भी आपके रजिस्टर में डेटा स्टोर होगा। जैसे एक रजिस्टर R1 हो गया, एक रजिस्टर R2 हो गया, तीन दोनों में कौन सा ऑपरेशन करोगे आप, या तो एडिशन कर सकते हो, या तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या तो डिवीजन कर सकते हो, या तो कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो एक दूसरे का, ठीक है, या तो इंक्रीमेंट कर सकते हो, डिक्रीमेंट कर सकते हो। तो ये सारे कौन से ऑपरेशन हो गए आपके, अर्थमेटिकल माइक्रो ऑपरेशन हो गए। इससे पहले क्या था आपका रजिस्टर ट्रांसफर, मीन्स डेटा को क्या करना था, आपको ट्रांसफर करना था फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। तो सेकेंड में क्या आपका अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, तो इसमें क्या करोगे आप, अर्थमेटिकल माइक्रो ऑपरेशन करोगे। तो जैसे मैंने लिख दिया R1 प्लस R2, अब इस डेटा को कहाँ पर स्टोर करोगे आप, R1 में स्टोर करोगे। ध्यान रखना, अभी मैंने बता रखा आपको 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 एड्रेस में इसके बारे में बताया था, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में बताया था, तो ये मैंने चीज़ें बताई थी। तो इसका क्या सिंपल सा मतलब होता है, कंटेंट ऑफ R1 एडेड विद द कंटेंट ऑफ R2 एंड स्टोर इनटू व्हाट, R1। मीन्स जैसे मैंने लिख दिया ऐड R1 R2, ये क्या हो गया आपका, एक अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन हो गया, अर्थमेटिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इस टाइप से लिखोगे। ध्यान रखना कि कंटेंट ऑफ R1 एडेड विद द कंटेंट ऑफ R2, मीन्स R1 का जो कंटेंट होगा उसी के ऊपर तो माइक्रो ऑपरेशन करोगे। ध्यान रखना, यही तो माइक्रो ऑपरेशन है। तो जो भी आपके रजिस्टर में डेटा स्टोर है, R1 में जो भी डेटा स्टोर है और आपका जो R2 में डेटा स्टोर है, इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन करना है, वो डिफरेंट टाइप के आपके ऑपरेशन होते हैं। तो जैसे R1 में क्या वैल्यू स्टोर है, 2 स्टोर है, 2 मीन्स यू हैव टू राइट द बाइनरी पैटर्न 0 1 0, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा दैट मीन्स 0 0 1, राइट। तो इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, आपका एडिशन हो रहा है। ध्यान रखना, या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या तो डिवीजन कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, राइट, वॉट एवर। तो ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन हो गया। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, दीज माइक्रो ऑपरेशन आर यूज टू परफॉर्म न्यूमेरिक डेटा स्टोर इन द रजिस्टर, राइट, सम अर्थमेटिक ऑपरेशन। ध्यान रखना, तो ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिकल माइक्रो ऑपरेशन हो गया। सिंपल सा कहने का मतलब था ये। थर्ड देखो क्या है आपका लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन। थर्ड में क्या है आपका लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन है। इसमें क्या करोगे आप, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन मीन्स क्या करोगे आप, लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करोगे। ध्यान रखना, जो भी आपका न्यूमेरिक डेटा होगा, जो भी डेटा गिवन होगा रजिस्टर में, इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करोगे, लॉजिकल ऑपरेशन करोगे। दैट इज द एंड हो गया आपका, और हो गया आपका एक्सॉर हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन कैसे होते हैं, आपके लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपके दो बाइनरी पैटर्न गिवन हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 0 1 0, राइट, और दूसरा ऑपरेशन क्या आपका 0 1 0 1, और इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक्सॉर ऑपरेशन करना है। तो क्या करोगे आप, 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 होगा। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया आपका, एक्सॉर ऑपरेशन हो गया, एक्सॉर गेट, राइट। एक्सॉर की टेबल आपको याद होगी, सेम पे क्या होता है आपका आउटपुट क्या होता है, 0 होता है, एंड डिफरेंट पे क्या होता है आपका 1 होता है, राइट, इन केस ऑफ द एक्सॉर गेट। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, लॉजिकल ऑपरेशन करना है। इस वजह से इसका नाम क्या होगा, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। अभी डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1, बट बेसिक आपको आइडिया लगना चाहिए कि इसके बारे में क्या करना है हमें। नेक्स्ट देखो क्या आपका शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। अब शिफ्ट में क्या करोगे, देखो नाम से पता चल रहा है, शिफ्ट मीन्स यू हैव टू शिफ्ट द डेटा फ्रॉम, इधर यू हैव टू शिफ्ट द डेटा लेफ्ट और राइट, और यू कैन से द सर्कुलर शिफ्ट। तो ये आपको शिफ्ट करना है, या तो लेफ्ट करोगे आप, या आप राइट करोगे। ध्यान रखना, तो इन केस ऑफ द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन क्या करोगे, एज द नेम सजेस्टेड दे आर यूज्ड टू परफॉर्म द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना है, शिफ्ट इन द डेटा स्टोर इन द रजिस्टर। जो भी रजिस्टर में डेटा स्टोर होगा, जैसे एक रजिस्टर में R1 डेटा है, R1 में वैल्यू क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, राइट, 0 1 0 पैटर्न, राइट। तो इसको शिफ्ट करना है इधर लेफ्ट और राइट, और किसी इधर सर्कुलर शिफ्ट। ये डिफरेंट टाइप है किसके, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के। ध्यान रखना, तो आई थिंक ये चारों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन क्या करोगे, दीज माइक्रो ऑपरेशन आर यूज टू परफॉर्म बिट स्टाइल ऑपरेशन, मीन्स बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एंड मैनिपुलेट ऑन नॉन न्यूमेरिक डेटा। ध्यान रखना, तो ये सारे डेफिनेशन भी हैं, इसके एग्जाम्पल भी हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में देखते हैं 1 by 1। तो देयर आर 4, राइट, 4 टाइप ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। फर्स्ट रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। सेकेंड इज व्हाट, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। थर्ड इज व्हाट, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। फोर्थ इज व्हाट, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। ये 4 टाइप के माइक्रो ऑपरेशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, ये क्या है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, चलते हैं डिफरेंट टाइप के बारे में। तो फर्स्ट देखते हैं डिटेल में। If we talk about the first
टाइप ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, कि आपका अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या एग्जांपल है, आपको क्या एग्जांपल देने हैं पुटअप करने एग्जाम में। तो देखो फर्स्ट इज व्हाट, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल दिया है, देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या आपका अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एडिशन ऑपरेशन दे रखा है। मीन्स एडिशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, क्या करोगे आप, जैसे मैंने लिख दिया ऐड R1 R2 R3, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हो गया, हमने जैसे कोई भी सिंटैक्स कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख दिया ऐड R1 R2 R3, व्हाट डज इट मीन, कैसे लिखोगे आप, हाउ यू हैव टू राइट द अर्थमेटिकल ऑपरेशन, कैसे इसको डिफाइन करोगे। तो क्या करोगे, और आपने अगर फर्स्ट वाले को सोर्स या डेस्टिनेशन मांगा, फर्स्ट को क्या लिया हमने, अगर हमने डेस्टिनेशन फर्स्ट को लिया है, डेस्टिनेशन ध्यान रखना, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, डेस्टिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि जो फाइनल आपका डेस्टिनेशन है, बाकी रिमेनिंग क्या हमने ले रखा है, अगर सोर्स ले रखा है, ध्यान रखना। तो इसको कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या है इनका, इसको कैसे लिखोगे आप, कि आप लिखोगे R1, यहाँ पे एरो बनाओगे, R2 + R3 लिखोगे, ध्यान रखना। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड, या तो ऐसे लिखो आप, या फर्स्ट मेथड है, अभी मैंने डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बता रखा है, तो आप ऐसे लिखो। अगर आपने फर्स्ट वाले को क्या लिया है, डेस्टिनेशन लिया है, बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके सोर्स हो जाएंगे, या अगर आपने R3 को डेस्टिनेशन लेकर रखा है तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपको सोर्स हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, हमने क्या ले रखा है, R1 एंड R2 को क्या ले रखा है, सोर्स ले रखा है, ये दोनों क्या है सोर्स है, और ये क्या R3 को क्या ले रखा है, डेस्टिनेशन ले रखा है, इस वजह से हमने ऐसा लिखा है। तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसका सिंपल सा मतलब, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपका, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है आपका, एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, डिवीजन हो गया आपका, या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आपका, ठीक है, इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, राइट। तो ये सारे कौन से ऑपरेशन हो गए आपके, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गए, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, R1 + R2 को हमने ऐड करके R3 में स्टोर किया। दैट मीन्स इसको रीड आउट कैसे करोगे, कंटेंट ऑफ R1 मीन्स इसको रीड आउट कैसे करोगे, कंटेंट ऑफ R1 एडेड विथ कंटेंट ऑफ R2 एंड स्टोर इनटू व्हाट, एंड स्टोर इनटू R3। ध्यान रखना कि कंटेंट ऑफ R1 एडेड विद द कंटेंट ऑफ R2 एंड बाय डिफॉल्ट स्टोर इनटू व्हाट, R3। ध्यान रखना इसको लिखने का तरीका है, तो जब भी लिखो इस तरह से डिफाइन भी करो और इसको ब्रैकेट में लिखो, प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद ही स्टेटमेंट भी लिखो, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा होता है, क्योंकि आपका पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखना। उसके बाद देखो सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड ऑपरेशन इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन। मीन्स सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे आप, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द रजिस्टर, राइट, जो भी आपका R1 रजिस्टर R2, तो दोनों में क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्शन करोगे। जैसे मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट R1 R2, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। बट यहाँ पे क्या लिखा है, हमने सब्ट्रैक्शन की जगह क्या किया है, एडिशन लिखा है, राइट, एडिशन किया है। मीन्स हमने बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट हमने सब्ट्रैक्शन की जगह क्या कर दिया है, एडिशन कर दिया। तो सब्ट्रैक्शन की जगह क्या लिख सकते हो आप, R1 - R2 लिखा हमने। अब इसके भी यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, R1 + R2 का कॉम्प्लीमेंट +1 कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द टूज कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ A - B, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने A - B, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, A + टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ध्यान रखना। मीन्स B का क्या करो आप, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, वही सेम चीज़ जैसे यहाँ में लिखा है R1 - R2, जैसे लिखा मैंने R1 - R2, तो हम R1 - R2 ना करें, उसकी जगह क्या कर सकते हैं, उसकी जगह एडिशन कर सकते हैं। बट हमें क्या करना पड़ेगा, जो R2 है उसका हमें क्या करना, -R2, उसका क्या करेंगे हम, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो R1 हो गया आपका, ये एज इट इज हो गया,
प्लस लिखो, जो माइनस R2 है इसको क्या ले लो आप, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो क्या करोगे उसकी जगह हम एडिशन कर लेंगे। कोई भी निगेटिव नंबर के रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, या तो साइन नंबर से रिप्रेजेंट करो, या तो 1 कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करो, या उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। वो क्या करता है आपका निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। तो जो भी माइनस R2 इसको जगह क्या लिख सकते हो आप, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये सिंबल क्या होता है जो डैश लगा दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, ऐसे लिखा 2 और हमने डैश लगा दी, दैट इज कॉल्ड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ले रखा है हमने। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हो, तो ध्यान रखना, जो भी कोई भी बाइनरी पैटर्न जैसे मैंने रखा 0 0 1 0 0, राइट, ये क्या आपका कोई भी बाइनरी पैटर्न एक वैल्यू गिवन है, जिसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा आपका, तो हमने लिख दिया A डैश। तो A डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 1 1 1। ठीक है, अब इसी का मैं क्या करूँगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो A डैश प्लस 1 कर दूंगा मैं, मीन जो भी बाइनरी पैटर्न है उसमें 1 ऐड कर दूंगा 1 कॉम्प्लीमेंट में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 1 क्या होता है 0, कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 0, कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 0, कैरी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। तो ध्यान रखना। तो 1 कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या करोगे आप, 1 कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या करोगे आप, उससे 1 ऐड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड द 2's कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। तो R1 माइनस R2, ध्यान रखना। तो R1 माइनस R2 की जगह क्या लिख सकते हो आप, R1 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो क्या हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको क्या बोल रहे हो आप, इस वाले को क्या बोल रहे हो 2's कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हो, 2's कॉम्प्लीमेंट लिख लो, ध्यान रखना, ध्यान रखना। 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो किसका, R2 को, ध्यान रखना। बाकी R1 तो एज इट इज होगा आपका, तो हमने ये R1 को लिख लिया। बाकी जो नेगेटिव नंबर उसकी जगह हमने क्या लिख दिया ये। तो पहले R2 का 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो, जो भी बाइनरी पैटर्न गिवन होगा उसमें 1 ऐड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड द 2's कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। तो जिससे क्या अदर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 0 0 1 हो गया, तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका 1 1 1 0 हो जाएगा, राइट। इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 1 1 1, राइट, इसको बोलोगे 2's कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना। यही हम बूथ एल्गोरिथम में भी यूज करते हैं, कहीं कहीं जहाँ भी सब्ट्रैक्शन की नीड होती है तो वहाँ पे क्या करते हो आप, बूथ एल्गो होती है जो, उसमें जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो हम सब्ट्रैक्शन की जगह क्या करते हैं, एडिशन करते हैं बाय यूजिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। अगर कोई भी नेगेटिव, जैसे मैंने एग्जाम में दे दिया था आपको, यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 क्रॉस 3, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, या मैंने क्वेश्चन में दे दिया यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 क्रॉस -3, देखो ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का क्या करो आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, मीन्स 3 का क्या कर दो आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वही आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके, बाय यूजिंग द साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड क्या था आपका 1 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड थर्ड क्या था आपका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वही क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट, रियली लॉजिक ऑपरेशन, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे, जो भी नंबर गिवन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो बाय डिफॉल्ट और डेटा स्टोर कर दो R2 में। तो जैसे R2 की मान लो वैल्यू गिवन है 1 1 0 1, तो इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो क्या करोगे आप, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 हो जाएगा, यही वैल्यू क्या करोगे आप R2 में स्टोर कर दोगे, ध्यान रखना। नेगेशन में क्या करोगे आप, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, -R2 है, अभी मैंने बताया नेगेटिव नंबर को क्या करोगे आप, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके उसको स्टोर कर दो डेटा को। तो -R2 मतलब क्या हो गया आपका माइनस नेगेटिव नंबर है, तो इसका क्या करोगे नेगेटिव नंबर को, जो भी मतलब बताया यहाँ पे -R2 को क्या लिख सकते हो आप 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में ले सकते हो। तो R2 + 1 मीन्स पहले R2 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसके बाद 1 उसमें ऐड कर दो, तो क्या करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव नंबर को। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ पे स्टोर कर दोगे आप R2 में, तो इसको बोलते हैं नेगेशन, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है लास्ट, क्या है आपका सेकंड लास्ट इंक्रीमेंट, मीन्स इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय व्हाट 1 से जब भी इंक्रीमेंट करोगे तो कोई भी रजिस्टर वैल्यू गिवन है R1 की मान लो वैल्यू जो भी 0 1 1 0 1 दी है, राइट, उसमें क्या करोगे, टू इंक्रीमेंट बाय 1 मीन्स 1 ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंटेड बाय 1, और उसके बाद क्या करोगे उसको स्टोर कर दोगे। उसी तरह आपका डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट में क्या करोगे, यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू बाय व्हाट 1, ठीक है, उसके बाद R1 में स्टोर कर दोगे। तो दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो रजिस्टर में डेटा स्टोर है उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो, इस वजह से बोल रहे हो अर्थमेटिकल माइक्रो ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, राइट।
तो ये सारे क्या थे आपके एग्जाम्पल थे किसके, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन में। तो पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद यू हैव टू डिफाइन द एग्जाम्पल। ध्यान रखना, अपने आप एग्जाम्पल ले सकते हो, रैंडम कोई रट के जाने की बात नहीं है कि रट के जाओ फिर उसके बाद उसको यूज करो, ऐसा नहीं है। वेरिएबल चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाओ। अर्थमेटिक के बाद देखो आपका लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है। अच्छा, फर्स्ट क्या था आपका, एक रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। तो दे नहीं रखा है, ओके कोई नहीं। अब देखो फर्स्ट वाले के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे दे नहीं रखा है अलग से। तो फर्स्ट वाला जो आपका है, चलो पहले लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन देख लेते हैं। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन में क्या करोगे आप, लॉजिकल ऑपरेशन करोगे। मीन्स जो भी आपका रजिस्टर में डेटा गिवन होगा उसके ऊपर क्या करोगे आप, लॉजिकल ऑपरेशन करोगे। मीन्स एंड कर सकते हो, और कर सकते हो, एक्सॉर कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, बट लॉजिकली ऑपरेशन होना चाहिए कि एंड ऑपरेशन कर रहे हो कि और कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो दे रखा है वी टॉक अबाउट द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन किया एग्जांपल में, एक्सॉर ऑपरेशन किया। ध्यान रखना, एक्सॉर लिख सकते हो या तो ऐसे लिखा जाता है, दोनों सेम है। ध्यान रखना, डोंट कंफ्यूज अबाउट द एक्सॉर, राइट। ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, एक्सॉर, यहाँ पे एक्सॉर का ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द रजिस्टर आर ऑपरेटेड विद द अदर करस्पॉन्डिंग रजिस्टर बिट। ध्यान रखना, इसमें इंडिविजुअल बिट बाई बिट ऑपरेशन होता है। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वी टॉक अबाउट द एक्सॉर ऑफ R2 एंड R1 सिम्बलाइज बाय द P R1 R2। ध्यान रखना, मीन्स कोई भी वैल्यू है P, राइट, कोई भी कंट्रोल सिग्नल है, राइट। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, R1 और ऑपरेशन क्या कर रहे हो आप, R1 एक्सॉर R2। दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट, राइट। ध्यान रखना। अब हमें ऑपरेशन क्या करना है कि कंटेंट ऑफ R1, जिससे यहाँ पे R1 का कंटेंट क्या ले रखा है, 1010, राइट। कंटेंट ऑफ R2 इज व्हाट, 1100। हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, एक्सॉर ऑपरेशन करना है। और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको कहाँ पे स्टोर करना है, R1 में। दैट मीन्स कंटेंट ऑफ R1 एक्सॉर विद द कंटेंट ऑफ R2 एंड स्टोर इनटू व्हाट, R1। ये इसका सिंपल सा कहने का मतलब है। जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इसका सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि R1 एक्सॉर R2। ध्यान रखना। अब हमें वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी अलग से कर लो, आप यहाँ पे लिख लो क्या दे रखा है, R1 की जो वैल्यू है 1010, R2 की जो वैल्यू है क्या दे रखी है, 1100। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी। अब हमें क्या करना है, एक्सॉर करना है। ये आपका R1 का कंटेंट है, ये आपका R2 का कंटेंट है। इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन करना है, एक्सॉर ऑपरेशन करना है। ठीक है, मीन्स सबके साथ कौन सा ऑपरेशन करोगे आप, एक्सॉर ऑपरेशन करोगे। ध्यान रखना, मीन्स यहाँ पर भी एक्सॉर होगा आपका, यहाँ भी एक्सॉर होगा, यहाँ भी एक्सॉर होगा, यहाँ भी एक्सॉर होगा। अब देखो एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर को टेबल को अगर आपको याद हो फर्स्ट यूनिट में, तो इन केस ऑफ द एक्सॉर गेट व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट सेम एट दैट टाइम, व्हाट अबाउट द आउटपुट ऑफ द एक्सॉर गेट, दैट इज कॉल्ड द y इक्वल टू व्हाट, सेम सेम पे क्या होता है आपका 0 होता है। ध्यान रखना। इफ यू टॉक अबाउट द व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट नॉट सेम, मीन्स ए और बी की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, दिस इज द एक्सॉर गेट टेबल। ध्यान रखना, एक्सॉर गेट को याद करने का तरीका है, मीन्स सेम सेम पे क्या होता है 0 होता है, डिफरेंस पे क्या होता है आपका 1 होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल टेबल बना दूँ, ए और बी की वैल्यू आपका ये आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ए और बी आर इक्वल, मीन्स ए और बी की वैल्यू अगर इक्वल है, 0 0 है 1 1 है, तो क्या होगा आपका 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अगर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है, मीन्स 0 और ये 1 है, ये 1 है 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। सो दिस इज द टेबल ऑफ व्हाट, एक्सॉर गेट। ये एक्सॉर गेट के बारे में। तो आपको लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना, यूनिट 1 में है बट हर जगह यूज होगा आपका, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आएगा आपका, 0 0 क्या होगा आपका 0 होगा, 0 1 क्या होगा 1 होगा, 0 1 क्या होगा 1 होगा, बाकी 0। तो ये फाइनल वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी आपकी, रजिस्टर R1 में स्टोर होगी। तो रजिस्टर R1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 0 0 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मीन्स वैल्यू आएगी 0 1 1 0। तो 0 1 1 कहाँ पे स्टोर हो गया आपका, रजिस्टर R1 में।
सेम एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे ले रखा है R1 की वैल्यू ये ले रखी है, सेम R2 ये ले रखा है मैंने यहाँ पे जो ले रखा है, और कंटेंट ऑफ R1 राइट, ये आपका R2 ये है, ठीक। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे ले रखा है, ध्यान रखना। कंटेंट ऑफ R1 की जो वैल्यू ये है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। कंटेंट ऑफ R2 की वैल्यू क्या आपका ये है, दोनों का एक्जॉर करो तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द कंटेंट ऑफ व्हाट, फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा यहाँ पे। कन्फ्यूज मत होना, वहाँ पे लाइनें आगे पीछे हो चुकी है, ठीक है। मीन्स पी की वैल्यू 1 होगी, दैट इज द पी इज वॉट नथिंग बट द कंट्रोल सिग्नल। मीन्स 1 मीन्स क्या होगा आपका, ऑन होगा, एक्टिव होगा। अगर पी कंट्रोल सिग्नल आपका जब भी एक्टिव होगा तभी आपकी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं होगा। अगर पी की वैल्यू अगर आपकी 0 होती तो क्या होता है आपका, दैट इज द ऑफ। 0 मीन्स क्या होता है आपका, ऑफ होता है, मीन्स कोई ऑपरेशन नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बिट बाई बिट ऑपरेशन हो रहा है। मीन्स 0 0 हो रहा है, 1 0 हो रहा है, 1 0 एंड सो ऑन। तो बिट बाय बिट ऑपरेशन हो रहा है, जो भी करस्पॉन्डिंग बिट्स है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन हो रहा है आपका। तो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल आपका कौन सा है, एक जॉर का है। इसी तरह आप एंड ऑपरेशन कर सकते हो, और ऑपरेशन कर सकते हो, एक जॉर कर सकते हो, नॉट कर सकते हो, एंड अदर ऑपरेशन कर सकते हो। बट कौन सा होना चाहिए आपका, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। एक और आपका इससे पहले था आपका रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन में, यहाँ से अलग से नहीं दे रखा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे स्पेस खाली है, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे स्लाइड में नहीं दे रखा अलग से। तो जो आपका रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन होता है, क्या होता है आपका, ये आपका टाइप 1 था रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, ध्यान रखना, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। ये क्या बेसिकली होता है आपका, रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होगा आपका, एक कंट्रोल सिग्नल पी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। एट दैट टाइम यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर R1 टू R2, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड द रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, राइट। इफ पी इज वॉट 0, अगर पी की वैल्यू 0 है, एट दैट टाइम देर इज नो मूवमेंट ऑफ द डेटा। मीन्स यहाँ से कोई डेटा का मूवमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। रजिस्टर R1 से R2 में कोई डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, डेटा मूव नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब इसी जो भी सिंटैक्स है आपका, जो भी स्टेटमेंट है, उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, थ्रू द डायग्राम। अगर आप डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो अगर हम सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करें इन केस ऑफ द रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन, एक क्या आपका है, कंट्रोल सिग्नल है, एक क्या था आपका, कंट्रोल सिग्नल है। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, पी दे रहा हूँ, ध्यान रखना, दैट इज पी इक्वल टू 1 होगा। एक कंट्रोल सिग्नल पी है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। अगर एक्टिव होगा, मीन्स 1 मीन्स क्या हो रहा है आपका, नॉर्मली हमने क्या किया, ऑन किया, एक्टिव किया, ध्यान रखना। लॉजिक 1 मीन्स क्या होता है आपका, ऑन मीन्स डिवाइस का इनेबल है, एक्टिव है। तो जो भी आपका रजिस्टर R2 है, ध्यान रखना, ये आपका एक रजिस्टर R2 है, और ये क्या आपका रजिस्टर R1 है, ध्यान रखना। इससे क्या होगा, डेटा आपका ट्रांसफर होगा फ्रॉम रजिस्टर R1 टू R2। और यहाँ पे क्या एक छोटा सा लगा होगा आपका, क्लॉक लगा होगा। ये क्लॉक क्या इंडिकेट करेगा, एट व्हाट टाइम यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा, राइट। क्या होगा आपका, CL के लिख दिया मैंने, क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक, राइट। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है डायग्राम का, व्हेन P इज इक्वल टू 1 एट मीन्स व्हेन कंट्रोल सिग्नल इज एक्टिव और हाई, एट दैट टाइम यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर R1 टू R2। मीन्स R1 से R2 में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, बट कंडीशन इज वॉट, एट P इक्वल टू 1। मीन्स सिग्नल की वैल्यू अगर एक्टिव होगी तभी आपका डेटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम R1 टू R2। मीन्स डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, बट ये क्लॉक क्या डिफाइन करेगा आपका, ये क्लॉक क्या डिफाइन करेगा, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे आपको डेटा को ट्रांसफर करना है। क्लॉक क्या डिफाइन करेगा, ये जो क्लॉक लगा है, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा, एट व्हाट टाइम you have to transfer the data, you have to transfer the data, right। ये पूछेगा आपसे कि किस टाइम पे हमें डेटा का मूवमेंट करना है, किस टाइम पे हमें डेटा का ट्रांसफर करना है, ये क्लॉक डिफाइन करेगा। बाकी कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, बस एक्टिव कर देगा, हमें डेटा का मूवमेंट करना है, बट किस टाइम पे करना है, एट व्हाट टाइम यू हैव टू मूव द डेटा और ट्रांसफर द डेटा, ये कौन डिफाइन करेगा, आपका क्लॉक डिफाइन करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करें, यूनिट 1 में भी बता रखा है मैंने। अगर इसी का मैं टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो एक आपका क्लॉक है, ये सिंपल सी क्लॉक हमने दे रखी है,
ठीक है। एक क्लॉक आपकी, एक यहाँ पे हमने क्लॉक दे रखा है, अगर मैं क्लॉक की बात करूँ तो एक क्लॉक यहाँ पे और बाकी एक क्लॉक आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये आपकी CL के, ठीक है। और ये टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे आप, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो जहाँ पे क्लॉक है आपकी, तो जहाँ पे क्लॉक है क्या करोगे आप, वहीं पे डेटा ट्रांसफ़र होगा। एट व्हाट टाइम, जब आपको क्लॉक मिलेगी तभी आपका डेटा का मूवमेंट होगा। तो अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, तो ये लाइन क्या होगी, जहाँ पे क्लॉक मिला होगा आपको, क्लॉक, ठीक है। क्लॉक किस टाइम पे मिला है, आप डॉट डॉट कर लो यहाँ पे, एक क्लॉक यहाँ पे मिला है, ठीक है, डॉट डॉट कर लो। तो क्लॉक जिस टाइम पे मिला होगा आपका डेटा का मूवमेंट वहाँ पे हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जगह क्या होगा आपका, स्मूथ होगा, ध्यान रखना। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द डेटा है। ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के बीच में क्या हो रहा है, डेटा का मूवमेंट हो रहा है। बाकी जगह क्लॉक नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, डेटा का मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लॉक नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द टाइमिंग डायग्राम, ये इसको बोलते हो टाइमिंग डायग्राम। यूनिट 1 में भी मैंने बता रखा है यार, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हो आप, टाइमिंग डायग्राम बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, कौन सा टाइप था आपका, 1 टाइप था। फर्स्ट टाइप तो आपका था रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन, ध्यान रखना। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल टाइप आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना, अलग से नोट कर लेना। इसके बारे में स्टेटमेंट भी, मतलब स्लाइड भी शेयर कर दूंगा मैं, तो ध्यान रखना। तो ये आपका टाइमिंग डायग्राम है। अगर मैं क्लॉक चेंज कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं क्लॉक यहाँ पे चेंज कर दूँ, मीन्स क्लॉक की वैल्यू अगर मैंने यहाँ की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो जो डेटा का मूवमेंट होगा किस टाइप से बनेगा आपका डायग्राम, इस टाइप से बन जाएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स यहाँ के क्लॉक हटा के मैंने यहाँ पे कर दिया, या मैंने क्लॉक को हटा के यहाँ पे कर दिया, मैंने एक क्लॉक हमने यहाँ पे दे दिया और एक क्लॉक हमने यहाँ पे दे दिया और इसको हटा दिया, तो क्लॉक का डायग्राम कैसे बन जाएगा आपका, इस तरह से बन जाएगा, ध्यान रखना। तो उस टाइम पे आपका डेटा का ट्रांसफर होगा, ये इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे क्लॉक मिलेगी वहीं पे डेटा क्या होगा आपका, ट्रांसफर होगा, ध्यान रखना। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका रजिस्टर ट्रांसफर हो गया, आपका लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन हो गया, और क्या बचा आपका था, आपके अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन हो गया, 3 हो गया। आपका लास्ट क्या बचा आपका, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, इसका नाम से पता चल रहा है हमें क्या करना है, शिफ्ट माइक्रो में शिफ्ट ऑपरेशन करना है, बट किधर करना है, लॉजिकल शिफ्ट करना है कि सर्कुलर शिफ्ट करना है कि अर्थमेटिक शिफ्ट करना है, ठीक है, या लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार फटाफट। अब देखो वी टॉक अबाउट द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, तो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन यूज कहाँ पे होता है, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन की बात करें तो दीज माइक्रो ऑपरेशन आर यूज्ड फॉर द सीरियल ट्रांसफर ऑफ द डेटा। मीन्स यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर होगा सीरियली होगा, 1 by 1 होगा, ध्यान रखना। सीरियल ट्रांसफर ऑफ द डेटा मीन्स शिफ्ट जो भी माइक्रो ऑपरेशन होता है कहाँ पे यूज होगा आपका, सीरियल ट्रांसफर ऑफ द डेटा होगा, ध्यान रखना। दे आर आल्सो यूज इन कंजक्शन विथ अर्थमेटिक लॉजिक एंड अदर डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ध्यान रखना, इन सब में इसका यूज होता है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है, द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर कैन बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट और राइट। मीन्स जो भी कंटेंट होगा रजिस्टर R1 की वैल्यू, जब मान लो R1 आपका एक कोई बाइनरी पैटर्न दे रखा है 01010, कोई भी डिफरेंट पैटर्न हो सकता है आपका, इसको या तो शिफ्ट लेफ्ट करो आप, शिफ्ट लेफ्ट करो आप, या राइट करो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, राइट। तो वही सेम चीज़ दे रखा है, जो भी पैटर्न आपको गिवन होगा रजिस्टर का, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि शिफ्ट करना लेफ्ट या राइट, उसमें सिंबल दे रखा होगा। एट द सेम टाइम द बिट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द फ्लिप फ्लॉप रिसीव द बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीरियल इनपुट। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी सीरियल इनपुट का इनपुट होगा उसके थ्रू क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, रिसीव करेगा बाइनरी पैटर्न को। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, दैट इज द स्टोर द 1 bit एट डेटा एट ए टाइम। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 bit ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ध्यान रखना। फ्लिप फ्लॉप आपका क्या करता है, आपका इट स्टोर द 1 bit ऑफ डेटा एट ए टाइम, ध्यान रखना, या तो 1 स्टोर करेगा या तो 0 स्टोर करेगा, बट एट ओनली 1 bit एट ए टाइम। मीन्स या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ऐसा नहीं कि आपका फ्लिप फ्लॉप में 2 bit स्टोर हो जाएगी, नहीं, ये आपका रॉन्ग है, या तो 1 एट ए टाइम स्टोर करेगा या तो 0 स्टोर करेगा, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या आपका, देयर आर 3 टाइप ऑफ द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। अब देखो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के 3 मेन टाइप कौन कौन से आपके, फर्स्ट इज व्हाट लॉजिकल शिफ्ट, सेकंड इज व्हाट सर्कुलर शिफ्ट, थर्ड इज व्हाट अर्थमेटिक शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट में क्या करोगे आप, सर्कुलर शिफ्ट एंड अर्थमेटिक शिफ्ट। इसमें देख सकते हैं, देख लें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में
कि लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, सर्कुलर में क्या होता है एंड अर्थमेटिक में क्या होता है। ध्यान रखना है 3 आपके टाइप है किसके, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के। तो कुछ सिंबल हैं, इसको याद रखना आप। अब देखो सिंबल क्या है, बी टॉक अबाउट द लॉजिकल शिफ्ट। फर्स्ट वाला देखते हैं लॉजिकल शिफ्ट क्या होता है। तो लॉजिकल शिफ्ट दैट इज द सिंबल एस एच एल। ध्यान रखना, इसको याद रखना आप। एस एच एल मीन्स क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो जो भी पैटर्न आपका R1 की वैल्यू गिवन होगी आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमें एस एच एल का मतलब कि शिफ्ट लेफ्ट है कि राइट है या सर्कुलर है। तो ध्यान रखना एस एच एल मीन्स यू हैव टू लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। ध्यान रखना एस एच एल, एस एच मीन्स क्या होगा आपका, एस एच मीन्स क्या होगा शिफ्ट, और एल मीन्स क्या होगा आपका लेफ्ट। ध्यान रखना एल मीन्स क्या होगा आपका लेफ्ट। तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ध्यान रखना दैट इज कॉल्ड द एस एच एल। एस एच एल मीन्स क्वेश्चन में अगर दिया होगा आपका एस एच एल, इसका मतलब होगा शिफ्ट लेफ्ट। ध्यान रखना जो भी लॉजिकली शिफ्ट करना है, ध्यान रखना। और एस एच आर इज यूज फॉर लॉजिकल शिफ्ट राइट। ध्यान रखना लॉजिकल शिफ्ट आर मीन्स क्या होगा यहाँ पे, एस एच मीन्स शिफ्ट, आर मीन्स क्या होगा आपका राइट। ध्यान रखना इससे आप याद रखना, एल मीन्स लेफ्ट होगा आपका और आर मीन्स क्या होगा आपका राइट होगा। तो जहाँ भी एस एच एल गया है या एस एच आर गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट लेफ्ट इधर और शिफ्ट राइट। ध्यान रखना ये 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये 2 शॉर्टकट याद रखना है, एस एच एल एंड एस एच आर। अगर थ्योरी आ रहा है तो इसके बारे में डिफाइन कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर न्यूमेरिकल आ रहा है 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दे रखा है शिफ्ट एस एच एल शिफ्ट राइट राइट। अब देखो यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पे ले रखा है शिफ्ट एस एच एल एल राइट R1, तो शिफ्ट लेफ्ट R1 का जो कंटेंट है पहले शिफ्ट लेफ्ट करो देन यू हैव टू स्टोर इनटू व्हाट R1। अगेन एस एच आर शिफ्ट राइट R2 की जो कंटेंट यहाँ पे R1 की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी होगी, एस एच एल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 10011110 एंड सो ऑन। मीन्स इसको क्या करना है शिफ्ट लेफ्ट करना है, देन उसके बाद क्या करोगे स्टोर करोगे R1 में। स्टोर शिफ्ट करने के बाद क्या करोगे आप स्टोर करोगे। ध्यान रखना उसी तरह यहाँ शिफ्ट एस एच आर में शिफ्ट राइट, जो भी R2 का कंटेंट होगा शिफ्ट राइट करोगे, उसके बाद R2 में क्या करोगे आप स्टोर करोगे। ध्यान रखना जैसे यहाँ पे जो देखो यहाँ पे और राइट शिफ्ट ऑपरेशन, जैसे मान लो कोई भी सीरियल इनपुट होगा जो भी पैटर्न गिवन होगा उसके बाद क्या करोगे आप राइट शिफ्ट करोगे। ध्यान रखना यू हैव टू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, मींस राइट शिफ्ट मींस यू हैव टू मूव द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सीरियल इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप यहाँ पे पैटर्न आएगा, फिर ये शिफ्ट होगा अगेन यहाँ पे जो प्रीवियस बिट होगी यहाँ पे इंसर्ट होगी एंड सो ऑन, पैटर्न या फॉलो होगा आपका। ठीक, दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट राइट ऑपरेशन। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा, इंटर द बिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखना राइट से इंसर्ट करोगे फिर लेफ्ट की तरफ मूव करोगे डेटा पैटर्न। ध्यान रखना तो शिफ्ट लेफ्ट एरो को इंडिकेट करना। ध्यान रखना एरो किधर मूव हो रही है आपकी लेफ्ट की तरफ और ये एरो किधर है आपकी राइट की तरफ। उसी तरह आपका सर्कुलर शिफ्ट है आपका। ठीक है, सर्कुलर शिफ्ट भी आपका ध्यान रखना, राइट सर्कुलर शिफ्ट हो गया आपका एंड लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट हो गया। ध्यान रखना राइट मीन्स आपको राइट मूव करना है, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट मूव करना है, बट डेटा क्या होगा आपका सर्कुलर शिफ्ट होगा। ध्यान रखना तो पैटर्न ध्यान रखना, राइट सर्कुलर शिफ्ट में क्या होगा आपका डेटा मूव फ्रॉम द राइट। ध्यान रखना और ये पैटर्न फीडबैक के थ्रू क्या होगा आपका सर्कुलर मूव होगा। ध्यान रखना बट राइट, और ये क्या होगा आपका लेफ्ट मूव होगा। ध्यान रखना तो सर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। ध्यान रखना तो देखो यहाँ पे CIL और CIR याद रखना। CIL मीन्स फॉर द सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट एंड CIR मीन्स फॉर द सर्कुलर शिफ्ट राइट। ध्यान रखना ये CIR CIL याद रखना, जैसे आपने SHL याद किया और SHR याद किया उसी तरह आप क्या करोगे सर्कुलर के लिए CIR एंड CIL आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के बारे में डिटेल में था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में आएंगे कि आपकी कंट्रोल यूनिट क्या है, पाइपलाइनिंग क्या है। ठीक है, सिंपल है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पाइपलाइनिंग, देन कम टू द मेमोरी दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज योर यूनिट फोर्थ यूनिट राइट। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ द मेमोरी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेमोरी। उसके बाद मेमोरी हायरार्की क्या होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, कितने डिकोडर यूज होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपकी क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपका टॉपिक होगा DMA राइट, दैट इज द DMA राइट। ध्यान रखना डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक देखेंगे 1 by 1। ठीक है।